नमस्कार। कि वाइब न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमारी डिबेट अधूरी रह गई थी जब हमारा कन्हैया के साथ में डिस्कशन हो रहा था, कन्हैया जी के साथ में माफ करिएगा डिस्कशन हो रहा था। और वो उनका कहना ये था कि इन्वेस्टर्स यानी निवेशक जो हैं उनके द्वारा फाइल किए गए एफआईआर और जो पीआईएल और रेड पिटीशन वगैरह है उससे हिंड्रेंस आ रही है ब्रांचेस ओपन करने में। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि क्यों ना इन्वेस्टर्स भी उनके साथ मिलकर एक आईओ फाइल करें कोर्ट में। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का भी टॉपिक है। हमारे साथ सतीश जी जुड़ चुके हैं और गणेश जी भी जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, क्या कोर्ट भी सहारा से परेशान है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है 1000 करोड़ जमा होने का। और पहले भी जितने सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया था जो भी करने के लिए, मुझे नहीं लगता है उसमें से ज्यादातर अमल किया है सहारा ने। आपकी क्या राय है इस बारे में? नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, इन्होंने सहारा प्रबंधन के लोगों ने 2012 से लेकर के 2024 आ चुका है। एक कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने किसी की तो बात नहीं मानी सर। कोई भी कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं किया है और इन्होंने कोर्ट को समझा है एक मूली की तरह कि उखाड़ो फेंक दो, लेकिन वो अब चल नहीं पाए। कन्हैया जी की अभी हम एक वीडियो देख रहे थे तो कुछ और उनके साथ ही थे, तो वो कह रहे थे शिवपुरी वाले बाबा नागिन कुशवाहा 2.5 लाख करोड़ का भुगतान की बात कर रहे हैं। तो वो बड़े अपने आप को बड़ा कहा जाए या सारा प्रबंधन के बड़े चेयरमैन के साथ रह करके कहा जाए, वो कह रहे थे साहब 2.5 लाख करोड़ के हमको पेपर दे दो, हम भुगतान करा देंगे। जितना भुगतान है वो तो पहले करें ना, पता लगेगा 2.5 लाख करोड़ का है कि नहीं है। कुछ कह रहे थे, आज उनके साथियों ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ब्रांच खुल जाए तो हम पेमेंट कर दें। ऐसा कौन सा कोर्ट ने आदेश किया है कि ब्रांच आप बंद कर दीजिएगा? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बैन लगाया वो ये लगाया है कि आप पैसा 22 मार्च 2023 के बाद मार्केट से नहीं उठाएंगे। ये थोड़ी कहा है कि आप भुगतान नहीं करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और 2012 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि आज पेपर में कन्वर्ज कर दिया। बार बार उसी चीज को हम दोहराएं, उसी चीज को कहें 2012 से क्या हुआ, 2014 से क्या हुआ। आज वर्तमान परिस्थिति में आज भुगतान सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। और आप अभी कह रहे थे, कन्हैया जी का कहना है कि एक आईओ लगाया जाए, तो वो तो अभी तो ये कह रहे थे कि ऐसा सारा के पास, मांझी जी राजस्थान के कह रहे थे कि ऐसा सारा के पास कोई दाग है ही नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है। तो फिर इतनी एफआईआर हुई क्यों? और अगर उनको कन्हैया जी को करना ही है, ऑफिस खुलवाना ही है, तो खोले, रुका कौन है? अगर आईओ लगाने की जरूरत क्या है? आईओ आप इसलिए लगा रहे हैं कि हम भुगतान नहीं करें। जितनी एफआईआर है, जितनी कोर्ट के ऑर्डर है, आप पेमेंट कर दीजिएगा, अपने समस्या का समाधान हो जाएगा। आप ऑफिस खोलिएगा, खूब चलाइए, क्या दिक्कत है? जितनी एफआईआर है उनका भुगतान कर दीजिएगा, जितना हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसका भुगतान कर दीजिएगा, जितना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका भुगतान कर दीजिएगा। समस्या है कहाँ? समस्या तो ये लोग बना रहे हैं। देश के
निवेशक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज मान लो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पीआईएल में क्यों गया, आज जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, रेट पिटीशन में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हमारे बीच में 10,000 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं, 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, सॉरी 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, वो परेशान हैं। एक निवेशक परेशान है, एक कार्यकर्ता परेशान है, कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ये लोग इस टाइप की बात करते हैं जिसका कोई धरातल नहीं है, जिसका कोई आगे पीछे उसका मार्ग नहीं है। मार्ग सिर्फ है तो देश के निवेशक का भुगतान करने का। अब मैं तो सर आपसे आग्रह करूंगा, चाहे कन्हैया जी आए चाहे कोई भी आए, अगर सारा प्रबंधन की तरफ से बात करता है तो ये कहा जाए कि आप भुगतान कब से करेंगे, कैसे करेंगे, ये बताइए। क्या हुआ क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाता है, 9,000 करोड़ रुपए जमा हो जाता है, क्या निवेशक को भुगतान मिलेगा? क्या गारंटी है? पैसा आज की डेट में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा यूनिवर्सल, सतीश जी का शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। सारी कंपनियां हैं आज। और रियल एस्टेट के जो लोगों ने फ्लैट बुक कराए उसका कोई अता पता नहीं है, प्लाट बुक कराए उसका कोई अता पता नहीं है। यानी इन्होंने हर चीज में घोटाला किया है। लाइफ इंश्योरेंस का कोई पता नहीं है, तो 74 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिया, उस अकाउंट से निकाल लिया। इन्होंने हर जगह घोटाला किया है और कह रहे हैं कि सारे निवेशक इकट्ठे होकर के आईओ लगाएं। क्यों लगा भाई आईओ? भुगतान कर दो ना, जितनी एफआईआर उनका भुगतान कर दो, कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर है उतना भुगतान कर दो। क्या आपने 2 करोड़ का भुगतान ग्वालियर जिले मध्य प्रदेश में आपने किया, मैंने आपको एविडेंस उसके दिए, वो पैसा कहां से आ गया? आज ग्वालियर में 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, वो पैसा कहां गया? गुना की प्रॉपर्टी बेची, उसको पैसा कहां गया? जबलपुर की प्रॉपर्टी बेची, वो पैसा कहां गया? बात ऐसा घुमाने का ये लोग करते हैं, देश को निवेशक के जितने भी निवेशक हैं गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि जिससे लीगल में आदमी नहीं जाए। निवेशक लीगल कार्रवाई कम से कम करें और ये कहे कि हाँ हम भुगतान करेंगे। ये 3, 4, 5 तारीख का भुगतान की बात कर रहे थे, वो निकल गया, दशहरा भी निकल गया और आगे आने वाले समय में दीपावली भी निकल जाएगी। मैं देश के निवेशक से कहना चाहता हूं, मैं देश के जमाकर्ता पीड़ित भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अब जितना आप लोग लेट होते जाएंगे उतना ही आपके लिए कठिनाई का होती चली जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग पीआईएल के साथ में जुड़ें और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दीपावली के बाद हम चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता जी बात रखेंगे और हम रोड पर भी अपना तैयारी के साथ प्रदर्शन भी करेंगे। 2 ही विकल्प हमारे हैं, या तो हम जीवित रहें तो भुगतान मिल जाए और मरेंगे तो रोड पर मरेंगे, चाहे पुलिस मारे चाहे सारा के लोग मारे। आर या पार की लड़ाई है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अब आर या पार की लड़ाई लड़ेगा, ये ठान लिया है। क्योंकि कन्हैया जैसे लोग पूरे देश में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और निवेशक ज्यादा से ज्यादा पीआईएल में नहीं जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लीगल में नहीं जाएं। आज हमारा तेलंगाना में बात हुआ, आज हमारा वेस्ट बंगाल में बात हुआ, महाराष्ट्र में बात हुआ। कई दिग्गज फ्रेंचाइजी गार्डियन जिनका 2-2, 4-4 करोड़ रुपए लगा हुआ है, वो आईओ लगाने जा रहे हैं दीपावली के बाद। और मैंने कहा है जितना अधिक से अधिक आप आईए लगाएं, सहकारिता मंत्रालय, पिनाक मोती जो धनित याचिका चल रही है, पीआईएल चल रही है उसमें, क्योंकि अब एक ही विकल्प है, वो है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए
पीआईएल के माध्यम से, या आपका अधिक पैसा है तो स्वयं आइए लगाएं अपने भुगतान के लिए। अगर संगठन पर आपको विश्वास नहीं है तो मैं तो चाहता हूं जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, मैंने करीबन 2 या 3 दिन से बात कर रहा हूं, 1 करोड़ 2 करोड़ जिनका पैसा है